पंडित जी, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब सूर्य डूबने लगे उस समय सूर्य की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्यों है? प्रवीण जी देखिए, अगर हम हिंदू धर्मशास्त्रों की बात करें तो हिंदू धर्मशास्त्रों में सूर्य की पूजा मुख्यतः 3 समय की जाती है। जो लोग 3 समय यानी त्रिकाल संध्या करते हैं, सूर्योदय के समय, दोपहर के समय और सूर्यास्त के समय, जो लोग त्रिकाल संध्या का पालन करते हैं वो तीनों समय सूर्य देव की पूजा करेंगे और तीनों समय सूर्य देव की पूजा करना फलदायी होता है। लेकिन अगर आप केवल सुबह की पूजा करते हैं, केवल सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, तब आप दोपहर में या शाम को सूर्य देव की पूजा सामान्यतः नहीं करेंगे। लेकिन मान लिया कि आपने कभी संध्या काल में सूर्य के दर्शन किए या सूर्य भगवान की पूजा कर ली, तो इससे कोई जीवन में असफलता मिल जाएगी या जीवन में कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, संध्या काल की पूजा वही करें सूर्य की जो त्रिकाल संध्या करते हों। बाकी लोग केवल प्रातः काल की पूजा ही करें तो उनके लिए बेहतर होगा। अपने अधिकार और शक्तियों का प्रयोग हमें जीवन में सफलता भी दिलाता है, और यदि हम इनका दुरुपयोग करें पंडित जी, जो हमें पावर मिली है, जो शक्ति मिली है, तो दुरुपयोग करने पर इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? जी देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जीवन में बड़ा अधिकार मिल जाता है, बड़ी शक्तियां मिल जाती हैं, बड़े ताकतवर हो जाते हैं, पद पा जाते हैं, प्रतिष्ठा पा जाते हैं, समाज में एक स्थान पा जाते हैं, और कभी कभी सत्ता के नशे में चूर होकर, शक्ति के नशे में चूर होकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या होता है इसका परिणाम? देखिए, कोई ग्रह अगर आपकी कुंडली में विशेष शुभ है तो आपको उससे संबंधित शक्ति मिल जाती है। जैसे अगर बृहस्पति बहुत शुभ है तो न्याय की शक्ति मिल जाती है, धर्म की शक्ति मिल जाती है। और अगर सूर्य या मंगल आपके बहुत ताकतवर हैं तो सबसे ज्यादा शक्ति मिलेगी। सूर्य और मंगल जीवन में सर्वाधिक शक्ति देते हैं। आपको इस जीवन में जो शक्ति मिलती है ये पूर्व जन्म के कर्मों से मिलती है और ईश्वर की कृपा से मिलती है। कोई भी शक्ति आपको मिले, कोई भी पद मिले, कोई भी प्रतिष्ठा मिले, अगर आप अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो कुछ समय के बाद वो शक्ति नष्ट हो जाती है। जिस तरह से आप शक्ति का दुरुपयोग करते हैं उसी तरह की समस्याएं जीवन में पैदा होती हैं। आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके किसी की प्रॉपर्टी ले लें, किसी की नौकरी ले लें, किसी को तकलीफ पहुंचाएं, तो तैयार हो जाइए, आने वाले समय में इन तकलीफों से आपको स्वयं गुजरना पड़ेगा। देखिए, ईश्वर ऐसा चाहता है कि अगर आपके पास कोई विशेष शक्ति है या कोई अधिकार है तो उससे दूसरों की सहायता करिए। अगर आप दूसरों की सहायता करें तो निश्चित रूप से आपकी शक्ति बढ़ेगी, और अगर आप अपनी शक्ति का सही प्रयोग करेंगे तो आपकी शक्ति आपके साथ बनी रहेगी। आपका भाग्य आपको जीवन में सफलता अवश्य देगा। तो अगर आप पावरफुल आदमी हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करिए, वरना भाग्य आपका बिगड़ेगा, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।